चलेगा। चलिए घोषणा करते हैं और घोषणा का अर्थ समझ लीजिए। पहले नाम का जो घोषणा कराते हैं हम लोग वह शिव के पास जाता है, व्यक्ति के किताब में नहीं रहता, न व्यक्ति के पास जाता है। वह नाम शिव के पास जाता है, क्योंकि जो गुरु भाई का मन हुआ कि मेरे गुरु शिव हो जाए, उनका नाम शिव तक भेजा जाता है और अंतरिक्ष साम्राज्य को दिया जाता है, जहाँ सारे देवी देवता अदृश्य सत्ता विराजमान रहते हैं। उनको सूचना दिया जाता है कि आज से फलाना व्यक्ति, इस नाम के व्यक्ति शिव का शिष्य हो गया। आप लोग भी उसको ध्यान दीजिएगा कि किसी तरह की परेशानी न हो, वह आज से शिव का चेला हो गया। इसी उद्देश्य से नाम का घोषणा होता है और वह व्यक्ति संकल्प लेता है कि अब सीखूंगा तो शिव से। चलिए घोषणा है, नाम इस प्रकार है: खुशी, ननकी, पूजा, भागीरथी, अनिल, राजपति, अर्पित। इन भाई बहनों ने आज से अभी से भगवान शिव को अपना गुरु स्वीकारा है। इनकी नाम की सूचना शिव गुरु अंतरिक्ष साम्राज्य को दी जाती है। शुभ सूचना दर्ज हो, दर्ज हो, दर्ज हो। जागो 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 महादेव। बहुत सुंदर। आइए हम लोग जिज्ञासा पर चलते हैं, शांति सभा से सुनिएगा। बहुत नया नया शिव जी परिवार है। दूसरों के लिए दया मांग सकते हैं कि नहीं? बहुत लोग दया मांगने के लिए बोलते हैं। क्या परिस्थिति में सहयोग करनी चाहिए? परिस्थिति में सहयोग करना चाहिए। क्या परिस्थिति में? अब इस पर एक दूसरे तरह से मैं समझा रहा हूँ। आप किसी के परिस्थिति में सहयोग करेंगे, आपके पास 1 लाख रुपया है, 10,000 घट गया, सहयोग में देंगे क्या? देंगे? तो सहयोग क्या करेंगे? 100-200 दे सकेंगे, लेकिन 10,000 20,000 नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका मन समझता है कि पैसा मेरा है, ये धन मेरा है, कम हो जाएगा। घटेगा ना, कम होगा ना। अब बिना मेहनत के उसको क्यों दे दें? तो साहब ने कहा कि दया मांगने अगर आप सिखा देते हैं तो आपका सहयोग हो गया। आप सहयोग किए ना व्यक्ति को कि आप दया मांगने शिव से सिखा दिए, और खुद से दया मांगेगा तो उसका मन व्याकुल है तकलीफ में, वो मांगेगा, भरपूर मांगेगा, और उसको दया उसके तकलीफों को देख करके महादेव देंगे। लेकिन आप दया मांगिएगा तो इन्हें कहिएगा कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझसे से पर दया कर दीजिए, और उसको कहिएगा कि आपके लिए मांग रही है। किसके लिए मांगे? अपने लिए ना। तो किसी को बेवकूफ बनाना भी ठीक नहीं है। दया मांगिए अपने लिए और मांगने बता दीजिए। उसके घर के व्यक्ति कोई तो होगा जो समझदार होगा, उसके लिए दया मांगेगा, और वह मांगेगा तो पूरे आत्मा से, पूरे समर्पण भाव से मांगेगा, वही दया उसको प्राप्त होगी। गुरु चर्चाएं जहां होती है वहां बैठा कीजिए, ले जाया कीजिए। उससे क्या होता है? यहाँ अनेक प्रकार के अदृश्य सत्ता घूमते रहते हैं जो शिव के गण होते हैं, आपको सहयोग के लिए आते हैं, और शिव भी विराजमान होते हैं गुरु स्वरूप में, अपने शिष्य को सिखलाने के लिए, ज्ञान का परिमार्जन करने के लिए, ज्ञान का विकास करने के लिए। गुरु क्या करते हैं? धन दौलत देते हैं? नहीं, गुरु ज्ञान देते हैं, और उस ज्ञान से आपको धन दौलत प्राप्त होता है, उस ज्ञान से आपको बहुत चीज प्राप्त होता है। गुरु ज्ञानवान बनाते हैं। अगर जो दे दिया, किसी को आप 10,000 दे दीजिए, दारू पीने चला जाएगा, पी करके 4 दिन में लड़ झगड़ के खेत बाड़ी बेच के फिर आ जाएगा। तो उसको आप सहयोग किए कि नुकसान? व्यक्ति
कुछ कमा का तो आप दे दिए 10,000 बिना मेहनत का, दारू पी लिया, लड़ झगड़ के 2 कट्ठा जमीन भी बेच दिया, तो फायदा किया आप उसको। इसीलिए किसी को 3 सूत्र करने बताइए, खुद ना कर दीजिए, उसको करने बताइए, उसको बार बार सिखाइए, ताकि वह व्यक्ति अपने पूरे घर परिवार रिश्तेदार पूरे जगह के लोगों को वह भी शिव का शिष्य बना करके गुरु शिव से जोड़ दे, ताकि आप एगो के लिए दया मांगते हो, हजारों लोग दया मांगने सीख जाए, गुरु से प्राप्त करने सीख जाए। बहुत सुंदर। साप्ताहिक चर्चा में आरती करते हैं, करना चाहिए या नहीं? पिताजी घरे आते हैं तो कहिएगा पिताजी प्रणाम, वो आरती के थाली लेकर के वो 1 मुठ्ठा अगरबत्ती कहिएगा कि देखिए, थोड़ा सा पास में भी कर दीजिएगा, 2 झापड़ लगाएंगे। गुरुजी आ जाएंगे स्कूल के तो कहिएगा गुरुजी प्रणाम, आरती के थाली लेके आ रहे हैं। गुरु के लिए क्या, गुरु का आदेश क्या, साहब ने कहा क्या कि आप आरती कीजिए, पूजा कीजिए, हवन सामग्री जुटा लीजिए, साहब ने ऐसा कहा क्या? साहब ने कहा कि आप मन से शिव गुरु को अपना मान करके उनसे दया की याचना करिए, माने मांगिए। देने के लिए तो उन्होंने नहीं कहा कि ये दे दीजिए वो दे दीजिए। और ऐसे भी अगरबत्ती बांस में लपेट के बनता है, और हम लोग के धर्मशास्त्र कहता है कि बांस जलाना ठीक नहीं होता, और वो भी आप पूजा में उसका उपयोग कर रहे हैं, तो कितना ज्ञान है। जिसने सिखाया उसी को ज्ञान नहीं, इसलिए ऐसा कर्म को बता दिया। भाव जनित प्रेम, और भाव से ही आरती होता है, भाव से गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु लेते कुछ नहीं, सिर्फ देते हैं, ऐसे महादेव है जिन्होंने पूरा सृष्टि की रचना कर दिया, उनको आप क्या दे सकते हैं? उनको देना है तो उनके लिए प्रेम दीजिए, लोगों को उनके बारे में बताइए कि इन्हीं के द्वारा पूरा सृष्टि का निर्माण है, या आप भी उन्हीं के द्वारा धरती पर आज आए हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना उन्होंने की। क्षिति जल पाव गगन समीरा, पंच तत्व यह धन शरीरा, 5 तत्व का यह निर्माण शिव के द्वारा हुआ है। शिव ने इच्छा की सृष्टि का निर्माण किया, उन्होंने 5 तत्व बनाया, और 5 तत्व से एक मूर्ति बनाया। अब मूर्ति में शिव सोचे कि इसमें जान डालना है, तो अपना ही अंश को डाल दिया, और उसमें 3 गुण भर दिए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। माने खाएगा, पिएगा, नाचेगा, गाएगा, कमाएगा, और बिगेगा और मर जाएगा। यह तीनों गुण में समाहित हो गया, और उसी के अधीन हम सब हैं। शिव ने माया का आविष्कार किया कि लोगों के मन को भटकाना, नहीं तो हम ही को जानने लगेगा तो ज्यादा दिन जी जाएगा। मन भटकने लगा, और ये गुड्डो गुडियों का खेल जैसे हम लोग गुड्डा गुडी बना के खेलते हैं, शिव के द्वारा उसी तरह का सृष्टि की रचना है, खेल रहे हैं। आप जानिए, पहचानिए, उनको ज्यादा उस खिलौना से प्रेम हो जाएगा। जैसे एक बच्चा को किसी एक खिलौना से प्रेम हो जाता है तो उसको तोड़ने नहीं देता, न किसी को छूने देता। उसी तरह से हम सब भी खिलौना है, और शिव से प्रेम कीजिएगा, उनको भी आपसे प्रेम हो जाएगा, तो आपके तकलीफ उनके तकलीफ हो जाएंगे, वह आपको हर समय रक्षा करेंगे। नाम का कुछ घोषणा है, हाथ को जोड़ लीजिए। चलिए, नाम का घोषणा है, हाथ जोड़ लीजिए। सब लोग अपने मन में अपने महेश्वर शिव गुरु को याद कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए उनका। धनेश्वर संजय, तीरथ भाई, इन भाई बहनों ने आज से, मन पाठ से है, आज से अभी से भगवान शिव को अपना गुरु बनाया है। इनकी नाम की सूचना शिव गुरु अंतरिक्ष साम्राज्य को दी जाती है। शुभ सूचना दर्ज हो। जाग 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 महादेव। आइए, एक जिज्ञासा है, साप्ताहिक चर्चा में भजन ज्यादा होता है, क्या भजन ज्यादा होना
चाहिए या चर्चा ज्यादा होना चाहिए? देखिए, कुछ ऐसे होता है कि आदमी को पता नहीं है कि हम क्या चर्चा करें, क्या कहें, तो उस समय कुछ कुछ भजन गा देते हैं। लेकिन भजन गाते हैं तो शिव गुरु से अलग गा देते हैं। अब प्रणाम करने का तरीका, अब जब गुरु शिव हैं तो कहेंगे ना गुरु शिव को मेरा प्रणाम है, तो कहेंगे गुरु शिव को मेरा प्रणाम है, गांव के देवता को प्रणाम है, बाकी देवी देवता के प्रणाम है, अनेक नाम ले लेंगे। अब इसमें आप ही बताइए कि गुरु के स्कूल में पढ़े हैं कि पूजा पाठ भक्ति करने पर बैठे हैं, क्या चीज करने बैठे? सीखना तो गुरु से है ना, तो गुरु को प्रणाम करिए और गुरु के बारे में बताइए। साहब ने क्या कहा कि शिव आज भी गुरु हैं, उनके बारे में लोगों को बताइए, वह हुआ गुरु चर्चा। और यह शिव गुरु का स्कूल है जहां हम सब बैठे हैं। पूजा करने के लिए मंदिर चले जाइए और आपको ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा गुरु के द्वारा, उस हिसाब से पूजा करिए और भगवान को खुश कर लीजिए। मार्ग वो बताएंगे। क्या करते हैं हम लोग, जाते हैं पूजा करने, मन नहीं लगता किसी देवी देवता में, चले जाते हैं थाली सजा के एक दूसरा के साड़ी कपड़ा देखते हुए, अब धक्को मारते हैं तो बगल में भाई हमको जाने तो, मतलब जल्दी भी पड़ी रहती है और भाव रहता है क्या, दूसरे का गहना साड़ी ये सब देखना, और वहां पर गए तो हमारे पास ज्यादा सामग्री है कि नहीं, मतलब अपनी बढ़ावा में रहते हैं। किसी ने भी आज तक संत ऋषियों ने जो पूजा किया है, शिव की बड़ाई की है मंत्रों के द्वारा। जैसे जिस समय संस्कृत का भाषा चलता था उस समय संस्कृत में मंत्र पढ़े जाते थे, मैंने अपना विचार रखे जाते थे कि आप इस तरह से हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप कल्याणकारी हैं, आपको प्रणाम करता हूँ, आप शिव हैं, आपको प्रणाम करता हूँ, आप विष्णु हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसे लोगों ने संस्कृत भाषा में कहा, जिसको आज हम लोग मंत्र समझते हैं। लेकिन मंत्र क्या है? मंत्र वह है जिससे कि आपका जीवन सुंदर और सुखमय हो जाए। यानी कि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में अलग अलग गुण होते हैं, और 5 तत्वों को ठीक से सुचारू रूप से चला सके वो मात्र शिव है। इसलिए शिव ने अपने शिष्य को पंचाक्षरी मंत्र दिया है। सांस लेते समय नमः आया, नमः का अर्थ होता है प्रणाम, अंदर गया सांस तो प्रणाम आया, और बाहर निकला सांस तो शिवाय आया। यानी कि जो भी हमारे अंदर का विकार है शिव के समक्ष प्रस्तुत है, शिव उसको समझेंगे। इसीलिए बारंबार नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करना है। बहुत सुंदर। शिव चर्चा के माध्यम और महत्व क्या है समझाएं। माध्यम है हम सब जो शिव को जानते हैं, 3 सूत्र करना सीख लिए हैं या कोशिश कर रहे हैं, सब माध्यम है हम सब। और उसके बाद क्या क्या पूरा महत्व बहुत बड़ी है। शिव चर्चा करने का महत्व क्या है, इसके विषय में समझ सकते हैं। महत्व इतना बड़ा है, किसी भी काम को करने के पीछे स्वार्थ छिपा रहता है, और उस स्वार्थ में अगर पूरा हो जाए, लाभ प्राप्त हो जाए, तो उससे बड़ा महत्व है ही नहीं। तो महत्व ये है कि जैसे ही शिव का नाम लेते हैं, नमः शिवाय करते हैं, जीवन में कल्याण होना सुनिश्चित हो जाता है। धीरे धीरे परेशानी दूर होने लगता है, और वह दूसरे को दिखता है कि पहले तो बड़ी परेशान था, अब का इसको मिल गया कि खुशी ही खुशी छा गया। तो इतना खुश रहिए कि खुशी आपका देख करके भी लोग सीखे कि उसको जो खुशी मिल गई वह खुशी हमको भी मिल जाए। इससे बड़ा कुछ महत्व नहीं है। शिव गुरु हो जाए तो जीवन कल्याणकारी हो जाए। बहुत सुंदर। एक जिज्ञासा है, शिव गुरु चर्चा में जाति प्रथा का भेदभाव करना चाहिए कि नहीं, और भाव का महत्व क्या है?
शिव चर्चा में गुरु शिव है और शिव ने पूरे सृष्टि को बना दिया, तो उन्होंने तो भेदभाव नहीं किया, क्योंकि पूरा जगत को बना दिया और सारी व्यवस्थाएं दे दी। और इसी व्यवस्था में हम आप हैं, अपने कर्मों के अनुसार। अपने कर्म हैं जो हमको तकलीफ लाते हैं, अपने कर्म है कि हमको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, अपने कर्म है कि हमारे पास धन कम है, किसी के पास जाता है, अपने कर्म है। तो साहब ने कहा कि शिव ने भेदभाव नहीं किया, आपने समझा नहीं। अभी भी समझने का समय है। अपना कर्म फल को आप स्वयं सुधार सकते हैं, जो परेशानी आ रहा है उससे दूर हो सकते हैं। ऊपर से लिखा हुआ भी कर्म फल को आप सुधार सकते हैं शिव की दया से, क्योंकि शिव के आदेश से ही कालों के काल महाकाल महादेव को कहा गया है, यानी कि काल के भी राजा महादेव हैं। अगर वो कह देंगे कि रुक जाओ, काल को कह देंगे रुक जाओ, ठहर जाओ, मेरा शिष्य है, उसको छूना मत, काल वहीं खड़ा हो जाएगा। इसलिए शिव से प्रेम कीजिएगा, तब शिव के चाहत होगी कि आपको काल से भी बचा लें। मेरा शिष्य है, मेरा प्रिय है, छूना मत, वह मेरा शिष्य है। यह भाव आपको लाना है शिव से प्रेम करके, बिना दया की नहीं होगी। इसलिए बार बार गुरु शिव से दया मांगिए, नमः शिवाय का जाप करिए, और गुरु के आदेश का जब आप पालन करते हैं तो तीनों सूत्र हो जाता है। गुरु के आदेश क्या है? तुम जो करते हो सो लोगों को कहो, यानी कि दया मांगने भी दूसरे को सिखाइएगा ना, नमः शिवाय करने सिखाइएगा ना, तो शिव चर्चा करने में तीनों सूत्र हो गया। और कुछ बहुत सुंदर। एक माला 10 परिवार है, क्या एक माला से नमः शिवाय अपने गुरु को प्रणाम हो जाएगा? सबके लिए अलग अलग माला चाहिए, समझाएं। देखिए, कोई अपने पेट में खाता है, घर का एक व्यक्ति खा लेगा भर पेट और खूब तरह तरह के मिठाई खा लेगा, उसका स्वाद आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, कर्म फल बढ़ते हैं, मैंने जैसे एक ठो कमाया ना तो पूरे घर परिवार को खिला देगा। जैसे 100 रुपया कमा के आया तो उतना का राशन लेगा तो पूरा परिवार में बटेगा, लेकिन पूरा पेट भरेगा नहीं, उसके लिए आपको कमाना होगा। यानी कि आपको भी नमः शिवाय करना होगा, पूरा लाभ लेना है तो थोड़ा थोड़ा तो मिलेगा, क्योंकि कर्मफल बढ़ते हैं और यह गुणात्मक होते हैं। मतलब एक व्यक्ति गलती करता है तो पुलिस सबको परेशान कर देता है, होता है ना। इसी तरह से कर्मफल भी है, तो घर परिवार में बढ़ता है, परेशानी एगो के होता है तो सबके तकलीफ होता है। इसलिए कोशिश करिए कि सबको मिलकर नमः शिवाय करिएगा तो ज्यादा मिलेगा ना, सबको मजदूरी करेगा तो ज्यादा पैसा आएगा ना, इसीलिए सभी को करना है। अब ये कमाला कहाँ कहते हैं भाई साहब, होता तो नहीं है, नमः शिवाय तो होता ही नहीं है। करने का कोशिश करिए। करते कैसे हैं? माला लेंगे चाहे उंगली पर, बहुत लोग करते हैं नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, 108 बार पूरा देंगे, एक सांस में 15 बार कह देंगे, कहते हैं ना। लेकिन साहब ने क्या कहा? गुरु ने गुरु मंत्र दिया है और जिस हिसाब से दिया है उसी हिसाब से करना है। यानी कि सांस लेते समय नमः और छोड़ते समय शिवाय। तब कांपने लगिएगा जल्दी पुराने के लिए 108 बार नहीं, सांसों की सामान्य गति से, जैसे आप रोज सांस लेते हैं, भले कहे नहीं 11 बार आप कर पाए। अब खाली समय आपको हो ऐसे नहीं मिलेगा तो शौचालय में तो मिलेगा, 10 मिनट बैठते ही होंगे। तो साहब ने कहा कि शिवालय में हो या शौचालय में हो, मन हमेशा पवित्र रहता है, क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है, शरीर का नहीं होता है। शरीर उन्होंने ही बनाया है, सिस्टम उन्होंने बनाया है, क्या छुपा है उनसे? कुछ तो छुपा ही नहीं। इसलिए नमः शिवाय करने का कोई भी समय जगह निर्धारित नहीं है। आपका आत्मा हमेशा शुद्ध रहता है। अभी आप गंगा स्नान करते रहिए, डुबकी लगाते रहिए और पड़ोसी के करीब आते रहिए तो आप शुद्ध हो गए? कभी नहीं हुए। इसलिए आत्मा शुद्ध करिए, विचार शुद्ध करिए, महादेव में ध्यान लगाइए, नमः शिवाय करिए।
और सामान्य गति से, सांसों के सामान्य गति से प्रयास करिए कि शिव आपके सोच में बसे, तभी प्रणाम होगा। अगर शिव सोच में नहीं बसते हैं, प्रणाम नमः शिवाय कर रहे हैं, तो आप किसको कर रहे हैं? मुंह रट रहा है, ध्यान तो कहीं और है। तो मुंह मत रटवाइए, ध्यान में शिव को लाइए। बहुत सुंदर एक जिज्ञासा है, दया और चर्चा और नमः शिवाय प्रणाम करते हैं तो माला द्वारा और सांस द्वारा में अंतर क्या है? जो सांस द्वारा होता है वो तो पूरे ध्यान से होता है, शिव को ध्यान लगता है। माला द्वारा करते हैं, ध्यान तो पूरा जाता नहीं है, लेकिन 108 बार करने का प्रयास करते हैं, मैंने गिनती में पुर जाता है। अब दोनों में अंतर है। सांस द्वारा आप हमेशा कर नहीं सकते, जिसको अजपा जाप कहते हैं, मैंने जो जपा नहीं जा सकता जपते रहिए, उसकी गिनती नहीं होती। लेकिन 108 बार करने का कोशिश करिए, साहब ने कहा है, क्योंकि यह काल को 24 घंटा के लिए आपसे दूर करता है 108 बार करने से। तो 108 बार पूरा हुआ कि नहीं, इसके लिए भी आपको संतुष्ट होना होगा। तो माला से भी करिए, कोशिश करिए कि नमः शिवाय सच्चा मन से हो सके, और भाव रखिए शिव को, ध्यान रखिए शिव में, इस प्रकार से करने का कोशिश करिए। बहुत सुंदर एक जिज्ञासा है, शिव गुरु चर्चा में लौकिक मनोरथ और परलौकिक मनोरथ पूरा करते हैं कि नहीं? अब एक छोटा सा उदाहरण, हम सब आप यहाँ एकत्रित हैं, कोई नहीं जानता, जैसे हम नहीं आए होंगे यहाँ, और कुछ लोग आधे से ज्यादा लोग हमको पहले से नहीं जानते होंगे कि पंचम गुरु भाई कौन है। आज आए हैं तो आप लोग देख रहे हैं तो पहचान लीजिएगा। तो लौकिकता में हमारा थोड़ा सा परिचय बढ़ा, लोगों से भाई बहन का प्रेम बना। कल के दिन में अगर इस गांव में हम कहीं जाते रहे तो जान जाइएगा कि गुरु भैया हैं, तो प्रणाम, आइए भैया बैठ लीजिए, और दूसरे को कहिएगा बैठने के लिए, तो प्रेम तो बन रहा है ना, तो मनोरथ सिद्ध होते हैं। जैसे इसी प्रकार से कोई आपका काम कहीं फंसा हुआ है, इसी में से कोई गुरु भाई अगर उस वहां पर उपस्थित है तो आपको सहयोग कर दिए, तो लौकिक जो दिख रहा है वो काम तो आपको सहयोग हो जा रहा है कि नहीं, तो मनोरथ सिद्ध होते हैं। परलौकिक जो नहीं दिखता है, जैसे मैंने हमारे पीछे कितना परेशानी है हम नहीं जानते, पहले से लिखा हुआ कर्मफल हमको नहीं पता है, उसको महादेव देखते हैं, उसको छूने नहीं देते, उसको तकलीफ नहीं होने देते, क्योंकि समझते हैं कि मेरा शिष्य है और इसको परेशानी नहीं आना चाहिए। तो दोनों तरह के मनोरथ सिद्ध हुए कि नहीं? तो लौकिक और पारलौकिक, जो दिखता है और जो नहीं दिखता है, दोनों सिद्ध होते हैं। क्योंकि साहब ने कहा शिव शिष्य परिवार माने एक परिवार, हम में से कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है। और कोशिश कीजिएगा कि जो गुरु भाई आपको दिख जाए, गुरु बहन दिख जाए, उसको ये मत सोचिएगा कौन जाति का ऊंच है कि नीच है कि छोटा है कि बड़ा है। कोशिश करिएगा कि आप उसको सहयोग करें, क्योंकि शिव के आचरण में ही है दूसरे का भलाई करना। इसीलिए किसी ने चोरी कर रहा था, घंटी को कहा कि क्या हुआ, तो धन चुरा रहे, धन चाहिए, जाओ कुबेर हो जाओ, आज से तुम ही बांटना। इतना दया शिव के पास है। तो हम लोगों को भी होना चाहिए कि लोगों को सहयोग करें, और इसी भाव से हम लोग भी आप लोग के बीच आए हैं कि हमारी बातों से शायद आपके गुरु शिव हो जाए, वह मार्ग आपको दिख जाए कि सच में शिव को अपना गुरु बनाना चाहिए। बहुत सुंदर एक जिज्ञासा है, क्या मंच में नाशाबंदी कर गुटखा चबाकर मंच में जाना चाहिए या नहीं? बहुत लोग नाशाबंदी करके मंच में चर्चा भजन करते हैं, समझाएं। अच्छा, नशा पर एक बात हमको याद आया। पहले के समय में देखते थे कि कहीं कहीं टाइप से लिखा जाता था, टाइपराइटर, जिसमें एक वो अक्षर ऐसे से टिकता था तो लिखाता था क ख ग। तो उसी तरह का दिमाग भी, उस मन जो है, दिमाग जो है, उसमें कुछ कुछ हलचल होता है तो आदमी कुछ सोच पाता है, कुछ बोल पाता है, और एक बार 4-5 हलचल हो जाए तो जाके फंस जाएगा। तो टाइपराइटर देखेंगे, टाइप मशीन, उसमें एक रीड मारता है तो क लिखता है, अगर 4-5 को दब गया तो जाके वहां फंस जाता है, कुछ लिखाता नहीं। यानी कि वो झुला गया अपने आप में, वो निष्क्रिय हो गया, उसको खुद पता नहीं अब क्या करेगा, टूटेगा कि रहेगा कि बचेगा पता नहीं।
तो नशा करने वाला कभी इसी प्रकार का हो जाता है। दिमाग संतुलन में रहता नहीं, बोलना का है, बोलेंगे का, अपनी सोच में नहीं, उटपटांग बातें हो जाती है और किसी से झगड़ा भी हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात, आपका आचरण कैसा होना चाहिए। आपके आचरण को देख करके दूसरे लोग सीखेंगे ना। तो आपके बच्चे भी बैठते हैं, माताएं, बहनें, भाई बहन सारे लोग बैठते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गुटखा खा के पच पीस थूकते रहिएगा, सोचेगा ना बच्चा, छोटा बच्चा, अरे जो मंच पर बढ़िया बढ़िया बोल रहा था ना, वो गुटखा चबा कर पच मारी थूक रहा था, उसको सब कुछ सुन रहे थे, बड़ी बढ़िया आदमी था। आचरण गंदा सिखाए कि बढ़िया। सिगरेट पीते रहिए, फूकते रहिए, फूस फूस फूकते रहिए, बच्चा देखेगा। आग में आग जला के आजकल अलावा तापते हैं, मैं देखा हूँ कई बच्चा को उसमें से निकाल करके वो लकड़ी को अब मुंह में लगाते हैं कि मैं भी बीड़ी पी रहा हूँ, यानी कि आप गलत आचरण उसमें डाल रहे हैं। तो भाई साहब, मैं यही कहूँगा, ये गुरु का मंच है, यहाँ से ज्ञान का परिमार्जन होता है, ज्ञान बांटा जाता है गुरु भाव में, और वह शिव का ज्ञान रहता है, गुरु का ज्ञान रहता है। तो ऐसा आचरण न रखें कि मेरे गुरु बदनाम हो। आप खाइए पीजिए, अलग रहिए, सुनिए और जाइए। मंच पर आना होगा तो आपको अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण, अच्छा विचार लेके आना होगा, ताकि आपको देख करके लोग सीखे और अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार अपने अंदर भी लाए। प्लस में और है कि जैसे मान लीजिए कि आप गुरु को बदनाम करेंगे ना गलत आचरण रख करके, तो लोग कहेगा ये देखिए शिव चर्चा में गुरु शिव को बना लिया है, उनसे सीखा तो कैसा सीखा, किसी को सिगरेट पिलाना, किसी को गाली देना, किसी को अपशब्द बोलना, ये गुरु सिखलाते हैं, तो गुरु की बदनामी होगी। इसलिए आपका आचरण अच्छा होना चाहिए ताकि गुरु का नाम हो। बहुत सुंदर एक जिज्ञासा है, क्या घर में गुरु चर्चा करवाना क्या जरूरी है। सब दिन तो बाहर में गुरु चर्चा करते हैं, फिर जरूरी क्यों। एगो कटहा कुकुर घुस गया घर में, अब बच्चा है घर में, वो डेरा के रोएगा, अंदर वो घुस के दरवाजा बंद करेगा कि बाहर निकलेगा, बंद करेगा ना। और वही पड़ोसी एगो डंडा लेके आ गया, अब कहेगा 4 डंडा कुकुर को लगाएगा, तू कहाँ जाएगा, भागेगा ना। तो आप तो जानते नहीं कि घर में, इस घर में किस तरह का शक्ति या अदृश्य सत्ता रहता है, नहीं जानते। 10 व्यक्ति पहुंचते हैं और सब कोई गुरु का नाम लेते हैं, किसी का तो मन गुरु के प्रति लग जाएगा, किसी के माध्यम से तो गुरु सोचेंगे बड़ी मन से पुकार रहा है, तनी जाके देखते हैं मेरा चेला लोग बैठ के कर का रहा है। अगर उसी भाव से गुरु का आगमन हो गया तो चोर भागेगा कि नहीं। तो जितने भी अविद्या तंत्र है भाग जाते हैं, अभी जो अदृश्य सत्ता है जो नुकसानदायक, वो भाग जाते हैं। या शिव के नाम लेने से, शिव के नाम बार बार सुनने से कल्याण होता है, यानी कि भटकती आत्मा को भी मुक्ति मिल जाता है। आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन उसको सुनाई देता है। तो आपको शिव का नाम सुनने से अदृश्य आत्मा को भी, भटकती आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है, वह शिव के शरण में चल जाता है, पापों से मुक्ति पा जाता है। इसलिए घर में गुरु चर्चा करने से उसका भी कल्याण और अपना भी कल्याण। लेकिन अधिक दिमाग मत लगाइएगा कि हम बढ़िया गुरु भाई हैं, जाके ऊपर घर 4 बार जाप मारेंगे और बेवकूफ बना देंगे और उससे कुछ पैसा झटक लेंगे। ऐसा का काम मत करिएगा। भाई बहन को मिल करके सहयोग के नाते उनके घर जाकर के गुरु की बात करनी है, और किसी तरह का ज्यादा खर्चा में नहीं डाल देना है कि अगला परेशानी में आ जाए, क्योंकि अपना परिवार में से ही वह भी भाई है, बहन है, उसका सहयोग होना चाहिए। इसलिए घर चर्चा भी जरूरी है, करना जरूरी है, लेकिन प्रेम से, अब बिना खर्चा के। बहुत सुंदर एक भाई का जिज्ञासा है, घबराइएगा मत, इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। एक जिज्ञासा है, भगवान का भक्त कैसे और शिव का शिष्य कैसे, क्या दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं, समझाने के लिए दया करिए। देखिए, शिव का शिष्यता और शिव की भक्ति में बहुत बड़ी अंतर है। अब भक्ति और शिष्यता में सुन लीजिए। गुरु परशुराम के बारे में सभी ने सुना है। शिव के पास जब जाना होता था तो किसी के आदेश की जरूरत नहीं होती थी।
पहरेदारी के लिए गणेश भगवान को खड़ा किया गया। अब जब वहां पहुंचे तो दोनों में युद्ध हुआ। गणेश भगवान रोक रहे हैं कि नहीं जाना है, और ये बोले कि मेरे गुरु से मिलना जरूरी, हम जाएंगे। दोनों में युद्ध हुआ। उस युद्ध में एक दांत कट गया, शिव प्रकट हो गए, बोले गणेश रोको मत, आने दो, मेरा शिष्य है। यानी कि शिष्य के लिए गुरु क्षण भर में पहुंच जाते हैं, उनको तकलीफ नहीं होने देते। अब भगवान की बात सुन लीजिए। रावण 10,000 साल तपस्या किए और उनको 10,000 साल बाद शिवलिंग की प्राप्ति हुई। और उसमें भी शर्त हो गई, जहां रथ वगैरह रखा जाएंगे, अब जाएंगे नहीं वहां से। उनको भी अहंकार छा गया कि ले जाएंगे, और रखना पड़ गया जंगल में। यानी कि भक्ति में अगर प्रसन्न होगा किसी दिन तो भी आपको उनका प्रसन्नता में जो पाया हुआ आशीर्वाद है आपको लाभ पहुंचेगा कि नहीं, उसकी गारंटी नहीं है। यानी कि शिव की शिष्यता एक दिन की और 100 साल की भक्ति, दोनों की पलड़ा में तोलिएगा तो बराबर है। यानी कि 100 साल आप शिव की शिष्यता में रहेंगे तो सोचिए आपको कितना गुना लाभ मिलेगा। इसलिए भक्ति और शिष्यता में अंतर है। बहुत सुंदर। मैं चाहूंगा महेश्वरी गुरु बहन अपने जो है मनचासी हो जाएंगे, एक भजन सुनेंगे, और उनके मनचासी होते तक एक और जिज्ञासा है, बहुत सुंदर जिज्ञासा है, ध्यान से सुने, घबराइएगा नहीं। शिव चर्चा में कुछ लोग के ऊपर देवी देवता सवार हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं देवी हूँ, देवता हूँ। क्या शिव गुरु चर्चा में शरीर में चढ़कर महादेव आते हैं कि नहीं, समझाने के लिए दुआ करेंगे। अच्छा, महादेव सुनते हैं ना कि गुरु भाई बहनों में महादेव आ जाते हैं, और जगह भी सुने हैं, लेकिन हमने साहब को बहुत नजदीक से देखा है। साहब के पास बैठा है, कई दिनों की बात है, कई बार की बात है, और बहुत बातें मैंने सुनी है उनके मुखों से, और अपनी बातें भी रखी है और उनसे अपनी जिज्ञासाएं भी रखी है। लेकिन बरसों बीत गए, लगभग 20 साल तक साहब के पास आना जाना रहा बराबर। वो भी 15 दिन में एक बार चले जाया करते थे, और बातें भी होती थी, हमेशा होती थी। कुछ भी पूछना होता था तो पूछ लिया करते थे। लेकिन उतने साल में न मुख्यालय के किसी गुरु भाई पर देवी देवता आए, न साहब पर आए, न दीदी पर आए। मैंने तो कभी नहीं देखा। हमको लगता है कि आज का जो शिव आज घोषणा कराए हैं उनको तुरंत प्रसन्न हो जाते होंगे, तो उन्हीं को मैंने महादेव मिले होंगे शायद, क्योंकि साहब ने तो दर्शन भी पाया महादेव से। और 1 जनवरी को हम लोग जरूर जाया करते थे, तो साहब बताया करते थे कि महादेव का आदेश है, ऐसा ऐसा इस साल होगा, और उनका आशीर्वाद रहता था, पूरा साल अच्छा बीतता था। लेकिन कभी ऐसा पता नहीं चला कि महादेव भी किसी पर सवार हुए। गुरु भाई बहन पर कैसे सवार हो जाते हैं, यानी कि दूसरे को ठगते हैं। महादेव किसी पर सवार हो जाए, वो आदमी रह जाएगा। पूरा सृष्टि का वजन उन्हीं के पास है, उन्हीं की इच्छा से पूरा सृष्टि चल रही है। किसी के शरीर में सवार हो जाएंगे, मतलब सोचने का विषय है। सोच सकते हैं आप लोग, पूरे सृष्टि का संचालन जिनके द्वारा हो रहा है, वो किसी के एक व्यक्ति में घुस जाएंगे तो पूरा सृष्टि कैसे चलेगा भाई साहब। तो उनको 5 डंडा पहले लगाइए, कहे कि बैजू 5 डंडा रोज मारते थे तो जाके एक दिन प्रकट हुए थे। तो बढ़िया से मोटा बोगदा ले लीजिएगा, देहात में मिलता है ना जंगल वाला। अब 5 डंडा मारने के बाद अगर वो आशीर्वाद देते हैं तो कहिएगा कि प्रणाम, अब तो महादेव बहुत प्रणाम, है ना। तो पहले परीक्षा ले ही लीजिए आप लोग। ऐसा होता नहीं है, ठगता है। उनके घर के गार्जियन को चाहिए कि उनको बढ़िया से डांटे, मन का बीमारी है, और उनको कोई प्रणाम मत करिएगा। हाँ, प्रेत कभी कभी नाटक करता है, प्रणाम करिएगा तो अगला दिन से आपके पीछे कूदने लगेगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि ऐसा करके प्रणाम भी मत करिएगा। उनको 2 डंडा दे करके परीक्षा ले लीजिए कि महादेव आए हैं। ऐसा होता नहीं है, ये सब फालतू बातें हैं, इनके चक्कर में कभी ना पड़े, उनको जोर से डांटे।
बहुत सुंदर। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, भैया लोग बैठे रहेंगे, ज्यादा नहीं 4-5 मिनट जिज्ञासा, इसके बाद अंतिम करेंगे। बैटरी डाउन हो चुकी है, डाउन हो चुका है, चाहूंगा कि थोड़ा सा चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। हमारे महेश्वरी दीदी जो मुरा महेश से चल कर आए हैं, मंचासी हैं, आप लोग के बीच में ऐसे सुरीला सुंदर गुरु संत गुरु भजन गा रही हैं कि सबके दिल में उतर जाए और सब शिव का शीश बनाने और बनने के लिए लग जाए। बहुत सुंदर। हेलो हेलो हरी सावन में जलवा उठैबे करब, अब शिव गुरु के अलखा जगैबे करब। नाचा पर नाचा भोला हमें ओ घड़ीदानी, हरि नाचा पर नाचानी भोला हमें ओ घड़ीदानी। भांग पी के भोला ये भुलाए पानी हो कि डम डम कि डम डम कि डम डम डमरू बजावे ले हमार जोगिया। डम डम डमरू डमरू बजावे ले डम डमरू बजावे ले हमार जोगिया।
हो डम डम डमरू बजावे हमार जोगिया, हो डम डम डमरू बजावे हमार जोगिया, हो डम डम डमरू बजावे हमार जोगिया, हो डम डम डमरू बजावे तो मेरी जीवन शब्दों के साथ मेरे भजन को वाणी को विराम और सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम। बहुत सुंदर, ज्यादा समय नहीं लेंगे, घबराइएगा नहीं। हम लोग ध्यान सीखने आए हैं, यहाँ से गुरु चर्चा बताने नहीं आए। हम लोग तो घर में गुरु काज करते रहते हैं, दुख सुख बताते हैं, कुछ ज्ञान पाना चाहिए ना। ज्यादा समय नहीं लेंगे, घबराइएगा कोई नहीं, हला कोई नहीं करेगा। एक भाई का जिज्ञासा है, क्या तीनों सूत्र एक साथ हो पाता है कि नहीं? अगर होता है तो भी, नहीं होता है तो भी समझाने के लिए दिया करें। माइक ले आइए। क्या तीनों सूत्र एक साथ हो पाता है कि नहीं? हेलो, अगर वो पता है तो भी, नहीं हो पाता है तो भी समझाने के लिए दिया करेंगे। 3 सूत्र के बारे में तो पहले समझिए, खुद कहिएगा कि कैसे होगा। साहब श्री हृदयानंद बड़े भैया ने बताया कि ये सुगम सा रास्ता जिसको करने से शिव मिल जाते हैं, वह 3 सूत्र है और उसको करने का तरीका है बिना दया के कुछ होता ही नहीं। तो पहले तो दया मांगना है। शिव की दया होगी तो बाकी सूत्र हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। और यह बार बार मांगना है जब तक आपको शिव ध्यान में आने न लग जाए, क्योंकि मांगना तो शिव से है। तो शिव ध्यान में आएंगे तब तो मांग पाइएगा। तो उनको ध्यान में लाने का कोशिश करिए, उनसे मांगने का कोशिश करिए। एक विधि है और एक समय में एक ही विधि काम करेगा। आप दया मांगे। दूसरा विधि है लोगों को कहना है, गुरु चर्चा करना। अगर 3 सूत्र आप करते हैं तो खाली समय आपके पास है, उस समय दया मांगना है। आप अकेले हो, उस समय दया मांगना है। आपको शिव से मन लगा कर दया मांगना है। तो चर्चा उस समय कौन मिलेगा आपको करने के लिए? उसके लिए अलग समय चाहिए ना। तो कहीं आप निकलते हैं, कोई मिल जाता है, उससे चर्चा करना कि शिव आज भी गुरु हैं और बहुत दयालु हैं और आपको जो फायदा मिला रहता है उनसे दया मांग करके, उसके बारे में बताइए। आपके आसपास के लोगों को जो फायदा मिला रहता है उसके बारे में बताइए। दूसरा सूत्र हो गया, मतलब दूसरे से कहना, यानी कि लोग आपके पास होना चाहिए, कोई ना कोई आपको मिलना चाहिए। तो अलग जगह हो गया, एक साथ तो हुआ नहीं। और तीसरा सूत्र है नमः शिवाय मंत्र से अपने गुरु को प्रणाम करना। अब यहाँ गुरु और शिष्य का रिश्ता बनाना है तो आपको तो शांत समय चाहिए, अकेले का समय चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको शिव में ध्यान लगाना होगा, कोई आपको डिस्टर्ब न करे। तो जब आपको खाली समय मिले उस समय आप अकेले में बैठ करके और कहिए, जपिए, सांस लेते समय नमः और छोड़ते समय शिवाय। यह कर्म आपको होना चाहिए। यह अलग अलग जगह की बात है, उसके लिए अलग अलग समय की बात है, क्योंकि अभी अभी आपको दिक्कत होगा। सारे लोग बैठे हैं, पेट में दर्द है, तब क्या कहिएगा कि अलगे जाके आप दया मांगेंगे? तब तो कहने लगेगा नमन, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करिए, बहुत पेट दर्द कर रहा है, ठीक कर दीजिए। तो कोशिश करना है। 2 सूत्र में तो महादेव को ध्यान लगाना पूरा जरूरी है, एक दया मांगने में और एक नमः शिवाय करने में। और गुरु चर्चा तो किसी भाई बहन से मिलकर के ही करना है। कुछ बातें हैं जो आपको साहब के विषय में जानना बहुत जरूरी है और बहुत आवश्यक है। साहब के विषय में जानिएगा ना, जो 3 सूत्र दिए हैं वो महान सा सूत्र, जिनके माध्यम से लाखों लोग, करोड़ों लोग
दुख से दूर हो रहे हैं, सुख प्राप्ति कर रहे हैं, उसके विषय में जानिएगा ना। तो साहब बचपन से ही तंत्र मंत्र के जिज्ञासु थे, सीखने का उनको बहुत चाहत था। एक बार संत लोग आए उनके यहाँ, तो बहुत छोटे थे, और संतों ने कहा खाना खाने के बाद दांत में खाना फंस जाता है, उसके लिए कहते हैं खरीका ला, मैंने दांत से निकालेंगे। तो उन्होंने झाड़ू का सीख तोड़ करके दे दिया, और संत लोग सोचे बच्चा शरारत किया है तो उसको फेंके और सांप बन गया। अब कोई बालक डर के भाग जाएगा, लेकिन साहब ने कहा कि कैसे बनाए इसको हमको बताइए। अभी तो हम एक सीख न दिए थे झाड़ू का, आप इसको कैसे सांप बनाए बताइए। जिद करके उन्होंने उनको रोक लिया और उन्होंने सांप बनाने की विद्या उनसे सीख ली। अच्छा, साहब का जन्म भी ऐसे समय में हुआ था कि बहुत चमत्कारी दिन। 31 अक्टूबर 1948 को साहब का जन्म हुआ। आज जन्म हुआ और शाम को दीपावली मनाई गई। पूरे देश में खुशहाली छाया था। ऐसे समय में उनका जन्म भी हुआ। आज पूरा दुनिया खुशहाल है, उन्हीं का माध्यम है, उन्हीं का देन है। 3 सूत्र के शिव गुरु मिले और उन्होंने 14 वर्ष तक श्मशान साधना किया। श्मशान साधना के दौरान अनेक प्रकार की विद्याएं प्राप्त की। इस क्रम में अनेक देवी देवताओं से भी मिलना हुआ, तांत्रिकों से मिलना हुआ, भूत प्रेतों से मिलना हुआ। अघोरी थे ही। तब उन्होंने शिव को गुरु माना, कहा कि अब ऊपर की खोज की आवश्यकता है और सबसे बड़े शिव को ही कहा जाता है, महादेव को कहा जाता है, तो महादेव मेरे गुरु क्यों नहीं। उन्होंने शिव को अपना गुरु बना दिया और उन्होंने शर्त भी रख दी कि सीखेंगे तो आपसे सीखेंगे, आवाज से पहले से जो करते थे वो भी छोड़ देंगे, और जटाजूट के रूप में आइएगा तो नहीं समझेंगे कि आप महादेव हैं। त्रिशूल डमरू होगा हाथ में तब वो नहीं समझेंगे कि महादेव है, काय कैसन का बहुत ठग लिया है। तब उनको गुरु ने गुरु मंत्र दिया, नमः शिवाय मंत्र, जिनको करने के लिए साहब ने कहा है कि उसको करने से आपको काल दूर हो जाता है 24 घंटे के लिए, तो हमको आपको करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं और समय भी हम लोग की उसी तरह से है कि धीरे धीरे शाम होते जा रहा है, लेकिन नमः शिवाय मंत्र को जपने से काल दूर हो जाता है 24 घंटा के लिए। होता कैसे है? 108 बार जपने से। अब 108 ही क्यों जपना है? प्रश्न आया था, गुरु भाई किए थे इसी गुरु भाई से। तो समय को नक्षत्र बोलते हैं और काल तो सबसे घूम रहा है पूरे, कोई जगह घूम सकता है, कहीं भी हो सकता है। वो कब कहाँ किसके लिए डेरा जमाए हुए है पता नहीं है। तो नक्षत्र को कहते हैं समय, यानी कि 27 नक्षत्र होते हैं, वह समय चक्र में चलते हैं। तो हमारा हिंदी पंचांग कहता है, गणित कहता है कि ये समय चक्र में ही परेशानी जाता है, यानी कि ग्रह छेद होता है। तो इस ग्रह से कोई नक्षत्र में ही कोई ग्रह छेकेगा, परेशानी करेगा, तो उससे दूर होने के लिए चारों दिशा में कहीं भी जाइएगा तो वह परेशान कर सकता है, क्योंकि कर्म फल गुणात्मक होता है। करता एक है, पाता कोई सजा है। घर का एक व्यक्ति किया तो घर के पूरे परिवार परेशान रहते हैं। वो को बुखार चढ़ा तो सब परेशान होंगे, कैसे ठीक हो जाता है। तो कर्म फल गुणात्मक होते हैं, यानी कि चारों दिशा में कहीं भी मिल सकता है, कहीं भी छेक सकता है ग्रह। तो 27 नक्षत्र से 4 का गुना किया गया है, यानी कि समय को चारों दिशा से गुना किया गया है। तो 27 चौकी 108 आता है। तो 108 बार नमः शिवाय कर लेने से सारा परेशानी दूर हो जाता है, क्योंकि किसी भी दिशा में रहिएगा, किसी भी समय में रहिएगा तो वह ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि वहां गुरु की दया होगी। और कोई जिज्ञासा? मात्र एक जो जिज्ञासा बाकी है, मैंने भी तो बहुत सामने लेकिन एक जिज्ञासा हल करते हैं। इसके बाद कुछ ही गुरु भाई गुरु बहन चर्चा भजन की बारी है, 5-10 मिनट रुकेंगे हम लोग।
एक जिज्ञासा है। साप्ताहिक चलाने वाले गुरु भाई गुरु बहन कहते हैं कि मेरा गुरु चर्चा में आकर जुड़ना दूसरे जग जाकर क्या जुड़ सकते हैं कि नहीं? अच्छा, यह बात जो कहता है खुद से बताए, गुरु चर्चा अपना है क्या? माने मेरा कहीं है क्या? मैं तो गुरु नहीं हूँ, या कोई गुरु भाई तो गुरु नहीं हो सकता। गुरु महादेव है, इस बात को सभी को ध्यान रखना होगा। और गुरु महादेव हैं और उसको बताने वाले इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद बड़े भैया हैं। और हम लोगों के बीच हमेशा सहयोग करने वाली माँ दीदी नीलम आनंद हर समय सहयोगी के रूप में विराजमान रहते हैं। कहीं भी गुरु की बात कर लीजिए, तीन सूत्र की बात कर लीजिए। अब कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा गुरु चर्चा है, तो मेरा शब्द लगाया तो इसका मतलब उसके अंदर अहंकार आ गया है। यह चर्चा गुरु शिव का है, मेरा तुम्हारा नहीं होता। कोई भी कहीं भी घोषणा करा लेगा, गुरु की दया उतना ही मिलेगी, बशर्ते तीन सूत्र को सबको समझना होगा। साहब ने लिखा एक शिष्यानुभूति छोटी सी पुस्तक, बहुतों के पास होगा, नहीं होगा तो मेरे से संपर्क करिएगा। अभी तो नहीं लाए हैं, बाद में कभी दे देंगे। कुछ होगा एक आध दिखा देते हैं कैसा। इसमें लिखा हुआ है हमारे गुरु शिव, यानी कि सबके गुरु शिव हैं, हम सबके। और इसका शुल्क साहब ने लिखा कि आपका शिव शिष्य हो जाना, माने आप शिव शिष्य हो जाइएगा ना, तो हमारा इसका दाम पट गया, शुल्क पट गया। साहब के द्वारा ये फ्री बढ़ता था और आज भी मुख्यालय बढ़ता है, और हम लोग भी लाके गुरु भाई बहनों को देते हैं। उसके बाद ये तीन सूत्र की कार्ड, इसमें तीनों सूत्र लिखा हुआ है, बंटवा दीजिएगा, उधर लीजिए। तीन सूत्र कार्ड है, इसमें मुख्यालय का नंबर भी है, आप लोग संपर्क करके कभी भी बात कर सकते हैं। यानी कि गुरु शिव सबके लिए है और किसी का पर्सनल साप्ताहिक नहीं होता। वह महादेव की गुरु चर्चा के लिए एक आयोजन होता है, कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। लेकिन उसमें भेदभाव जो करता है कि मेरा तुम्हारा, वह गुरु शिव को अपना नहीं बना पाया है। अभी तक वह शिव शिष्य बनने की चाहत में नहीं है, वह अपना बड़ाई करने की चाहत में है। तो उसके साप्ताहिक में फिर फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपना गुणगान करेगा, महादेव का तो करेगा नहीं। महादेव से जोड़ेगा कम, आपको लोगों से दुश्मनी बेसी करा देगा। इसलिए उस व्यक्ति को कहिए कि अगर आपका साप्ताहिक है तो पहले आप शिव को गुरु बनाकर महादेव की साप्ताहिक करिए, शिव का साप्ताहिक करिए, गुरु की बात करिए तो आएंगे। अगर मेरा तुम्हारा करिएगा तो पहले आप सीखिए। चलिए, बहुत सारा बात आप लोग के बीच कहने का मौका मिला, और कोशिश करिए, हम लोग का मुख्यालय रांची उपवन में है और वहाँ साहब विराजमान है, क्योंकि हम लोग हमेशा साहब से मिलने वहीं जाया करते थे। आज भी हम लोग का आस्था लगा है और वहाँ जाते हैं और साहब से कहते हैं। साहब बोले थे कि मैं शरीर में रहूं या न रहूं, आपके पास हमेशा रहूंगा जो हमको मन से याद करेगा। तो कोशिश करिए उस जगह को प्रणाम करें जहां साहब हम लोगों को तीन सूत्र बतलाया करते थे, गुरु शिव की बात किया करते थे। उस जगह को प्रणाम करें, वहां जाके साहब दीदी को प्रणाम करके आशीर्वाद पाए। रांची मुख्यालय हम लोग को उपवन, जिनको जाना होगा कभी भी हमसे संपर्क कीजिए, ले जाने का कोशिश करेंगे और वहां दर्शन कराने का कोशिश करेंगे। आप लोगों का बात होना लगेगा, खुद आने जाने लगेगा। लोगों को यह सूचना दीजिए कि हम लोग को रांची मुख्यालय जाना चाहिए। सभी भाई बहन को चलिए नाम घोषणा कर लेते हैं। एक बार हाथ जोड़ लीजिए, हाथ को जोड़े सभी लोग नाम का घोषणा है। घोषणा है रानू, राजपुष्पक, श्रेयांश, श्रेष्ठ, सक्षम, आकांक्ष, कमलेश, पतांगो, नेहा, प्रियंका, मुन्नी, लालसाय, आस्था, राजपति,
इन भाई बहनों ने आज से अभी से भगवान शिव को अपना गुरु स्वीकारा है। इनकी नाम की सूचना शिव गुरु अंतरिक्ष सम्राट को दी जाती है। शुभ सूचना दर्ज हो, दर्ज हो, दर्ज हो। जागो 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 महादेव। 3 सूत्र करिए। एक पर्ची बांट रहे थे गुरु भाई, किनको किनको मिला है थोड़ा सा ऐसे पर्ची को उठाइएगा। बांटे हैं ना, एक पन्ने का उधर बांटे होंगे, देखिए उधर में ऐसे खोल करके उठाइएगा। चलिए कितने लोगों को मिला है? 1 मिनट रुकिएगा। अर्चित सभी का फोटो ले लो। हम लोग मुख्यालय के तरफ से आते हैं, रांची के तरफ से आते हैं, कुछ न कुछ संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को। इस पर्ची को थोड़ा सा उठा लीजिएगा, आप लोग का तस्वीर रांची चला जाएगा कि आप लोग आज के गुरु चर्चा में सम्मिलित हुए हैं। रायगढ़ से गुरु भाई लोग आए हैं, कोरबा से आए हैं, बहुत जसपुर से आए हैं। आप लोग ऐसे ही जमा होते रहिए और गुरु चर्चा में निकलते रहिए। जब जरूरत पड़े आप हमको पुकारेंगे, हम जरूर आएंगे आपके सहयोग के लिए, गुरु की बात रखने के लिए। और आप सब साहब दीदी के संदेशों में चलिए। यह जो एक पन्ने का पर्ची है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अंधविश्वास से दूर रहे, महादेव को अपना गुरु बनाए, किसी से ठगे न जाए, पढ़िए, लोगों को पढ़ाइए और महादेव की दया की याचना करते रहिए, नमः शिवाय करते रहिए, 3 सूत्र का पालन करते रहिए। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। बहुत सुंदर। आइए मैं चाहूंगा अभी हमारे पंचम जिन्होंने जगह जगह में जाते हैं, जिला दूसरे जिला मुख्यालय का बात को सभी के साथ संदेशा पहुंचाते हैं। साहब दीदी का जो मिलता है संदेश उसको छत्तीसगढ़ में कहीं जब पहुंचाते रहते हैं। जिन्होंने आज नहीं शुरू से ही यह बात सभी जगह जगह पहुंच रहा है। और जिसको जैसा भी कुछ पूछना होगा तो भाई साहब से पूछ सकते हैं, पंचम भाई से पूछ सकते हैं। और सभी लोग शिव को अपना गुरु बनाए हैं नहीं बनाए हैं, उनसे अपने जीवन का संतुष्टि कर सकते हैं, शिव को अपना बना सकते हैं पूछ करके। आइए मैं चाहूंगा हमारे ढोलगा से जिस चल कर रहे हैं वो जीत गुरु भैया जी, आइए गुरु भजन की ओर चलते हैं। और साथ देने के लिए सीता गुरु बहन मंचा से जाएंगे। विजित गुरु भाई का साथ देने के लिए सीता गुरु बहन। ज्यादा नहीं, मात्र अपना अपना साधन में आए हैं, समय काफी निकल चुका है। मैं चाहूंगा 15 मिनट मात्र। कितना? 15 मिनट। हेलो 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 हेलो। हमारे कार्यकर्ता थोड़ा सा अपना जमाएंगे, अंत में मंचा से जाना पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो। विजित गुरु भाई आ चुके हैं। हेलो हेलो। इस भजन सुनते हैं सीता गुरु बहन मंचा से जाएंगे। सीता हेलो हेलो हेलो।